हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कंपटीशन हब में। मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। पिछली जो वीडियो थी मेरी, जो भी जितने भी वीडियो मैंने डाली है उन सब पर आपका बहुत अच्छा रेस्पॉन्स है, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से आभारी हूँ। और चलिए आज हम इस वीडियो के अंतिम भाग को देखते हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे इतिहास जानने के जो प्रमुख स्रोत है उसका भाग नंबर 3 पढ़ने वाला है ना। इस भाग नंबर 3 में जो बाकी बचे हुए हमारे जो प्रमुख अभिलेख है, जो प्रशस्तियाँ हैं, वो इस भाग में हम कंप्लीट कर लेंगे। तो चलो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अन्य सभी लोग भी इसका फ़ायदा ले सकें। तो चलिए अपन चलते हैं अपने पैनल की तरफ। और इस पैनल में अपन को दे रखा है इतिहास जानने के प्रमुख स्रोत, भाग नंबर 3 हम पढ़ने वाले हैं। इसमें हम पहला जो पढ़ेंगे वो शंकर गटा जो शिलालेख है वो चित्तौड़गढ़ में है। कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में है। इसके बाद इसका जो उल्लेख है वो मौर्य शासक मानमौरी का उल्लेख है जो करता है। मौर्य शासक मानमौरी का उल्लेख करता है। इसमें शिव वंदना का उल्लेख मिला है, मतलब जो शिव जो भक्त होते हैं इसका शिव वंदना का इसमें उल्लेख मिला है। फिर आता है 16वां अपने मानमौरी का शिलालेख 8वीं शताब्दी पाठोली गांव चित्तौड़गढ़ में मिला है ना। 8वीं सदी का ये शिलालेख है। इसका जो लेखक है वो पुष्य है, इसके जो लेखक है वो पुष्य है। और जो इसका उत्कीर्ण करता है वो शिवादित्य है। इसका नाम क्या है? शिवादित्य। इसमें समुद्र मंथन का वर्णन मिलता है। किसका मिलता है? समुद्र मंथन का वर्णन इसमें मिलता है। मानमौरी का शिलालेख। कर्नल जेम्स टोड ने इसे इंग्लैंड जाते समय समुद्र में फेंक दिया था। इसको इंग्लैंड जाते समय कर्नल जेम्स टोड ने इसे समुद्र में फेंक दिया था। इसके बाद में आता है गंगधार का शिलालेख। गंगधार का शिलालेख है जो अपने झालावाड़ में स्थित है। 5वीं सदी की जो सामंत व्यवस्था है उसका उल्लेख करता है। कौन करता है? गंगधार का शिलालेख करता है। नेक्स्ट अपना 18वां है जो है अपने बचकुला शिलालेख। बचकुला जो शिलालेख है वो बिलाड़ा जोधपुर में है। बिलाड़ा जोधपुर में है। गुजर प्रतिहार वंश का उल्लेख इसमें मिलता है। नागभट्ट द्वितीय के समय उत्कीर्ण करवाया गया था। ठीक है, यह है अपना बचकुला शिलालेख। ये कहाँ पर है? बिलाड़ा जोधपुर में है। अब जो यूप अभिलेख भी मिले हैं जो स्तंभों पर लिखे हुए हैं, है ना, जिसमें है नादसा यूप अभिलेख। ये भीलवाड़ा में स्थित है और ये तालाब में स्थित है। कहाँ पर है? तालाब में लिखा हुआ है। इसके जो उल्लेख है, जो इसका उल्लेख है, इसमें उल्लेख मिलता है सृष्टिराज यज्ञ और अन्य यज्ञों का इसमें वर्णन मिलता है। इसकी जो भाषा है वो संस्कृत भाषा है। कौन सी भाषा है? इसकी संस्कृत भाषा है। पहला लेख 6 पंक्ति का तथा दूसरा लेख 11 पंक्ति का मिलता है ना। भाषा संस्कृत है। पहला लेख 6 पंक्ति का है, दूसरा लेख 11 पंक्ति का है। ये इसमें इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में हम चलते हैं बरनाला यूप अभिलेख जो गंगापुर सिटी में है और अभी जो नया जिला बन चुका है। बरनाला यूप अभिलेख गंगापुर सिटी में है। यह वैष्णव संप्रदाय की जानकारी देता है। किसकी जानकारी देता है? वैष्णव संप्रदाय की जानकारी देता है। वर्तमान में आमेर संग्रहालय में रखा हुआ है। ये कहाँ पर है? वर्तमान में आमेर संग्रहालय में रखा हुआ है। इसके बाद हम चलते हैं गोसुंडी शिलालेख में। गोसुंडी जो शिलालेख है वो चित्तौड़गढ़ में है और 861 ईस्वी का है। कब का है? 861 ईस्वी का है। इसमें वैष्णव संप्रदाय से संबंधित प्राचीन जो शिलालेख है वो यही है ना। गोसुंडी शिलालेख सबसे प्राचीन शिलालेख है वैष्णव संप्रदाय से संबंधित। यह टुकड़ों में मिला है। इसकी जो लिपि है वो ब्राह्मी लिपि है तथा भाषा इसकी संस्कृत है। ठीक है, वर्तमान उदयपुर संग्रहालय में स्थित है। कहाँ पर है? वर्तमान में उदयपुर संग्रहालय में ये रखा गया है। इसके बाद में चलते हैं हम कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति जो चित्तौड़गढ़ में है। 1460 ईस्वी का बना हुआ है। इसके जो रचयिता है वो है अत्रि पुत्र महेश। मतलब जो अत्रि का जो पुत्र है वो महेश ने इसे पूर्ण किया था। उल्लेख इसमें क्या मिलता है? कुंभा के ग्रंथ व उपाधियों का उसमें उल्लेख मिलता है। ठीक है, मालवा विजय के उपरांत इसको महाराणा कुंभा ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग में बनवाया था। इसके बाद में हम चलते हैं कंसवा का अभिलेख। कंसवा जो अभिलेख है वो 738 ईस्वी का है। कब का है? 738 ईस्वी का है। राजस्थान के कोटा शहर के निकट कंसवा गांव में शिवालय में उत्कीर्ण है, मतलब शिव मंदिर में उत्कीर्ण करवाया गया है। कंसवा के अभिलेख में मौर्य शासकों की जानकारी मिलती है। किसकी मिलती है? मौर्य शासकों की जानकारी मिलती है। राजस्थान के 2 ऐसे अभिलेख हैं जिसमें मौर्य समाज का मौर्य जो शासक है उनका इसमें वर्णन मिलता है। तो एक तो है मौर्य से संबंधित कंसवा का अभिलेख जो कोटा में है और एक मानमौरी का शिलालेख है ना जो चित्तौड़गढ़ में है। ठीक है, इसके बाद में हम चलते हैं नगरी का शिलालेख। ये भी चित्तौड़ में है।
नगरी शिलालेख 2री शताब्दी ईसा पूर्व का है। राजस्थान में नगरी चित्तौड़गढ़ में ब्राह्मी लिपि में मिला है। किसमें लिपि कौन सी है? ब्राह्मी लिपि और भाषा संस्कृत में उत्कीर्ण करवाया गया है। गोसुंडी शिलालेख तथा नगरी शिलालेख को राजस्थान के जुड़वा अभिलेख भी कहा जाता है। गोसुंडी शिलालेख और नगरी शिलालेख को दोनों को इसको जुड़वा अभिलेख भी कहा जाता है। नगरी का शिलालेख भी वर्तमान में राजस्थान के उदयपुर संग्रहालय में रखा हुआ है। कहाँ पर है? उदयपुर संग्रहालय में रखा हुआ है। इसके बाद में आती है नेमिनाथ मंदिर प्रशस्ति, ये दिलवाड़ा में है। ठीक है, नेमिनाथ मंदिर जो प्रशस्ति है वो 1230 ईस्वी की है। कब की है? 1230 ईस्वी की है। राजस्थान के माउंट आबू के जो दिलवाड़ा गांव में स्थित है मंदिर, वहां पर रखी हुई है। तेजपाल द्वारा उत्कीर्ण है। इसके उत्कीर्णकर्ता कौन है? तेजपाल है। ठीक है, नेमिनाथ मंदिर प्रशस्ति में परमार वंशीय शासकों की जानकारी मिलती है। ठीक है, इनका इसमें वर्णन मिलता है। नेमिनाथ प्रशस्ति में आबू के शासक धारावर्ष का भी इसमें वर्णन मिलता है। नेमिनाथ प्रशस्ति को लूणवसाही प्रशस्ति भी कहा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आ सकता है इस बार एग्जाम में, तो इस पर आप थोड़ी गहनी नज़र रखें, है ना। इसके बाद में हम चलते हैं हर्षनाथ प्रशस्ति है जो 973 ईस्वी की है। कब की है? 973 ईस्वी की है और राजस्थान के सीकर जिले में स्थित है। हर्षनाथ के मंदिर में उत्कीर्ण की गई है। कहाँ पर? हर्षनाथ जो मंदिर है ना, वहाँ पर उत्कीर्ण की गई है। हर्षनाथ की प्रशस्ति चौहानों की जानकारी देती है। कौन से वंश की? चौहान वंश की जानकारी देती है। हर्षनाथ प्रशस्ति के अनुसार हर्षनाथ जो मंदिर है उसका निर्माण राजा अल्लट के द्वारा करवाया गया माना जाता है। हर्षनाथ प्रशस्ति में वागड़ को वारगट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, वारगट कहा गया है। इम्पोर्टेंट है ये भी क्वेश्चन। फिर अपने राज्य के अन्य शिलालेख मिलते हैं, जैसे रशिया की छतरी का शिलालेख है जो गुहिल वंशीय शासकों की जानकारी देता है, जिसमें शासक बप्पा रावल से लेकर के नरवर्मा तक का उल्लेख मिलता है। इसके बाद में आता है सामोली का शिलालेख जो गुहिल वंश की ही जानकारी प्रदान करता है। इसके बाद में ग्वालियर प्रशस्ति, जिसके लेखक होते हैं बालादित्य। कौन होते हैं? बालादित्य होते हैं। और मिहिर भोज प्रथम के समय का है। गुजर प्रतिहार वंश की इसमें जानकारी मिलती है। और इसमें श्लोक कितने हैं? इसमें 17 श्लोक लिखे हुए हैं। अब अपने चलते हैं अंतिम जो अपना शिलालेख है वो श्रृंगी ऋषि का शिलालेख है जो 1428 ईस्वी का है। कब का है? 1428 ईस्वी का है। राणा मोक्कल के द्वारा शिव मंदिर का निर्माण का उल्लेख मिलता है। धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके अवश्य बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि अन्य लोग भी इसका लाभ ले सकें। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे राजस्थान की प्रमुख सभ्यताएं, है ना, सभ्यताएं पढ़ेंगे और उनकी विशेषताएं पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।